बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो MQM के हवाले से है, क्योंकि MQM को मौजूदा जो इंतखाबात जिसमें इमरान खान साहब ने बल्ले से धोया है, उसमें सबसे ज़्यादा MQM को ऐसा लगता है धोया है, क्योंकि MQM को टोटल कोई 13,500 के करीब वोट पड़े हैं कराची में। MQM जिनको 1.5 लाख 2 लाख वोट तो सदक़े में ही पड़ जाते थे। जैसे ही इलेक्शन शुरू होता था, पहले 2 घंटों के अंदर MQM की गिनती जो है वो 50-60 हज़ार पे पहुंच जाती थी। इलेक्शन ख़त्म होने तक मशीनों की तरह लोग वोट डालते थे और MQM को 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख से ऊपर तो MQM को नॉर्मल वोट पड़ता था। ये वही MQM है जो 1 लाख से कम वोट के ऊपर कभी राज़ी नहीं होती थी, बल्कि बहुत गुस्सा करते थे कि भाई सिर्फ 1 लाख वोट लिया है, भाई ये तो बहुत कम वोट लिया है। और अल्ताफ़ भाई क्लास ले लेते थे कि इतने थोड़े वोट लिए हैं। अभी MQM की सूरत हाल ये हुई है कि जहाँ से MQM दूसरे नंबर पे आई है कराची में, वहाँ उनको पड़े 13,500 वोट और उनके मुकाबले में इमरान खान साहब को लोगों ने डाले 40,000 के करीब वोट। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये हालत हो गई है MQM की कि MQM को कराची में इलेक्शन लड़वाओ, वो 20,000 वोटों तक नहीं पहुँच पा रही, जो 1.25 लाख वोट तो वैसे ही ले लेते थे मजाक के अंदर ही, ऐसा कैंडिडेट खड़ा करके जिसको कोई जानता ही नहीं था। तो MQM की सबसे ज़्यादा दुर्गत बनी है और उसके बाद MQM से वादे भी पूरे नहीं हुए। तीसरा, MQM की हालत वो कर दी है कराची की सियासत के अंदर वहाँ की आवाम ने कि अब MQM इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रही। ऐसी सूरत हाल में उनको पुराने दिन याद आ रहे हैं कि पहले इज्जत तो बाकी थी, कम से कम इज्जत भी गवाई, सियासत भी ज़ाया की, मिला भी कुछ नहीं, और ये जो वजारतें हैं ये पता नहीं कब चली जाए। यानी MQM के लोग अब ये कह रहे हैं कि हमारा जो फैसला था वो ठीक नहीं हुआ था। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा करके पछता रहे हैं, ये वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि MQM पाकिस्तान के साथ जो मसाइल आ रहे हैं उसकी वजूहात भी देख लें। पहले दिन से हमारे वोट बैंक को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। हम हुकूमत छोड़ दें ये कहना बहुत आसान है। जो भी वादे हमसे किए गए आज तक पूरे नहीं हुए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा करके आज हम पछता रहे हैं, वसीम अख्तर। लेकिन खाली मुआहिदा तो नहीं किया था ना, वो बैग्स याद हैं जिनमें पैसे भर भर कर आए थे इस्लामाबाद में। जितने इत्तेहादी थे उन सबको हिस्सा मिला था और उन सबको पैसा दिया गया था। रजीम चेंज ऑपरेशन में मुबैना तौर पे हर MNA जिसको ख़रीदा गया उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट दी गई। जिन्होंने ये डील करवाई उनको पैसा भी दिया गया, बाद में नवाजा भी गया। अभी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें शहबाज शरीफ साहब को एक नामालूम आदमी कह रहा है कि मियाँ साहब ये जो बंदा है ना, इसने MQM के साथ डील करवाने में बड़ा हम रोल प्ले किया था, लिहाजा इस बंदे को जो है वो अकोमोडेट करना है। तो शहबाज शरीफ साहब अकोमोडेट कर रहे हैं MQM के बंदे। तो ये इस तरीके से हो रहा है। लेकिन MQM को बहुत मायूसी हुई है, जैसे जैसे अगला इलेक्शन आ रहा है उनका दम घुटना शुरू हो गया है। अल्ताफ़ हुसैन ने आना नहीं है, और अल्ताफ़ हुसैन आए तो इन सबको फारिग कर देंगे। जो पुरानी MQM है वो अपने वर्करों को इलेक्शन लड़वाएगा अल्ताफ़ हुसैन, अगर उसको लाया गया तो ये सारे वैसे ही फारिग हो जाएंगे। अगर फारिग नहीं होते तो इलेक्शन में जाकर फारिग हो जाएंगे। तो पल्ले कुछ छोड़ा ही नहीं MQM के। MQM का हंगामी इजलास गवर्नर हाउस कराची में अब तलब किया गया है और गवर्नर हाउस में यानी गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की ज़ेर सदारत इजलास होगा। ये हालात हो गए, 1 महीने पहले तक ये बंदा MQM में नहीं था, अब ये MQM के इजलास की सदारत करेगा। क्या हालत कर दी MQM की एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ के। यानी वो पार्टी जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी बनने के ख्वाब देख रही थी, वो पार्टी जो अवामी पार्टी बनने के ख्वाब देख रही थी, वो पार्टी जो पूरे पाकिस्तान की पार्टी बनने के ख्वाब देख रही थी, एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसी दुर्गत बनाई है उसकी कि एक बंदा महीना पहले पार्टी में शामिल करवाया, फिर उसको गवर्नर बनवाया, अब वो बंदा पार्टी का इजलास की सदारत कर रहा है गवर्नर हाउस में। कमाल कर दिया MQM के साथ वैसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। इस पे एस्टेब्लिशमेंट की दाद देना बनती है और उनसे ज़्यादा MQM को दाद देनी चाहिए जिन्होंने इतना ज़बरदस्त काम अपने साथ करवा लिया है। इत्तेहादी इकट्ठे हुए जी, और इकट्ठे होकर बैठ कर उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे मैं उल्टा लटका दिया जाए, चाहे हमें डंडे मारे जाएं, चाहे कुछ भी किया जाए, किसी धमकी में नहीं आना। इलेक्शन में जाने के लिए गैरत का मुजाहरा नहीं करना, बिल्कुल किसी को गैरत में आने की या गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। अभी हालत देखी है ना
कुछ सीटों पे ऊपर जिन्होंने इंतखाब किया, यानी पीडीएम की जमातों ने मिलकर इंतखाब किया कि ये वाली अगर 9 सीटें हम ले लेना, ये 9 सीटें अगर हम काबू कर लें तो इन पे हमें इलेक्शन इमरान खान कभी नहीं हरा सकेगा, क्योंकि यहाँ हमारी तैयारी पूरी है, हमारे बंदे तगड़े हैं, हम मिलकर आएंगे, उड़ा देंगे पकड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये 9 की 9 सीटें। ये आदादुशुमार के मुताबिक लंदन से अप्रूवल लेकर इन सब ने यह फैसला किया था। वहां पे इमरान खान ने धूल चटा दी है। एक सीट पे बहुत धांधली करके ये जीते हैं, बाकी हर जगह पे इमरान खान ने बल्ला घुमा घुमा के धूल चटा दी है, सबको एक एक चुटकी धूल। और ये हालत कर दी है कि अब वो बेचारे सोच रहे हैं कि इलेक्शन में क्यों जाएं हम। जरा सोचिए, पूरे पाकिस्तान से इन्होंने ये 9 हल्के चुने थे इलेक्शन लड़ने के लिए, 2 में पहले भाग गए, जो बाकी 7 थे उनमें से 6 में मार पड़ी है। तो अगर इनको पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना पड़ गया जहां पे हल्के भी नहीं चुन सकते, तो वहां पे तो इमरान खान को बिल्कुल हल्का नहीं लेंगे, वहां तो बल्ला और तेज घूमेगा और ज्यादा फेंटा लगाएगा, क्योंकि कप्तान और उसके सारे खिलाड़ी एक साथ मैदान में उतरेंगे और पब्लिक हर हाल में इमरान खान को ही वजीर आजम पाकिस्तान देखना चाहती है। आर्मी चीफ की तैनाती पे भी कह रहे हैं जी, जो शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ये सारे लोग रल के कह रहे हैं जी आइन के मुताबिक वजीर आजम तकर्री करेंगे आर्मी चीफ की, कर लें। इमरान खान ने तो सिर्फ इतना कहा है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, इनका कोई हक नहीं पहुंचता कि ये मेरिट की खिलाफ वर्जियाँ करते फिरें और ये आर्मी चीफ की तैनाती में इनसे मुशावरत की जाए। बात ठीक है। बाकी आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं अभी तक कर पा रहे, खबर तो इसमें है। असल में अभी तक नाम फाइनल क्यों नहीं कर पा रहे, असल खबर इसके अंदर है। ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना बहुत जल्दी जो है वो नॉमिनेट कर दिया जाएगा जो आने वाले आर्मी चीफ हैं, लेकिन नहीं किया जा सका अभी तक। समझिए ज़रा, इसके अंदर निशानियां हैं। आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज शरीफ कर नहीं पा रहे, उनसे डिमांड कुछ और किया जा रहा है, वो बेचारे कहीं और फंसे हुए हैं। यही तो एक मामला है जो पाकिस्तान को यहाँ तक ले आया है। आर्मी चीफ की तैनाती का डर और खौफ ना होता, यानी पीएमएलएन के अपने लोगों ने कहा कि पीएमएलएन के लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने यह बताया कि इमरान खान साहब एक मखसूस शख्स को आर्मी चीफ बना देंगे और उसके बाद फिर आप लोग भूल जाएं सारा कुछ। तो ये इसलिए जल्दी जल्दी हुकूमत में आ गए हम, उन्होंने खुद कहा है, ताकि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ बनवा सकें। तो गेम तो सारा यही है कि आर्मी चीफ अपना बनाना है एक, या आर्मी चीफ की तैनाती इमरान खान ना करे, आर्मी चीफ की तैनाती पीडीएम की जमातें करें। और पीडीएम की जमातें कहती हैं कि उनको एस्टेब्लिशमेंट ने उकसाया है ये करने पर, और अभी बहुत सारे और लोग भी ये कहना शुरू हो गए हैं। जो दानिश्वर हैं, जिनका ताल्लुक बहुत करीबी है, भिखारी दानिश्वर, वो भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि नवाज शरीफ के हाथ पांव बांध दिए, पहले निकाल दिया, फिर दोबारा हुकूमत दी और बुरे हालात में हुकूमत दी, और फिर अब हाथ पांव बांध दिए और फिर इमरान खान जो है वो बहुत तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। ये बयानियाँ अभी सारी की सारी पीडीएम अपनाएगी और वो सारे कहेंगे कि यार ये तो इमरान खान ने गेम कर दी हमारे साथ, एस्टेब्लिशमेंट ने भी गेम कर दी हमारे साथ, जैसे कि अभी एमक्यूएम बेचारी को मुसीबत पड़ी हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी सबको भी यही मुसीबतें आने वाले दिनों में पड़ेंगी। राणा सनाउल्लाह साहब ने कुछ एतराफ़ करना शुरू कर दिए हैं। पहला एतराफ़ उनका ये है कि जब वो लोग गिरफ्तार थे तो उनके एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे थे। ये मैं आपको बता देता हूँ। राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा साफ कहा कि जब हम जेलों में थे तो हमारे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते थे। मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में उन्होंने ये एतराफ़ किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी एक और एतराफ़ जुर्म किया, यानी ये जो कहते हैं ना कि हम इनकलाबी थे, हम अपनी मर्ज़ी के तहत आए हैं, हमारा किसी से राब्ता नहीं था, इमरान खान से तंग होकर सब लोगों ने इकट्ठे होकर इमरान खान को निकाला है, ऐसा नहीं है। राणा सनाउल्लाह खुद कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते थे, बल्कि उस वक्त भी थे जब हम गिरफ्तार थे, जेलों में थे। क्योंकि जेलों में जब किसी को डाल दिया जाता है तो उसके बाद उसको मनाना ज़रा आसान हो जाता है, वो ज़्यादा आसानी से मान जाता है, हर डील बड़ी आसानी से तस्लीम कर लेता है। तो ये चीज़ें अब आपके सामने है। राणा सनाउल्लाह खुद ही एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। फिर राणा सनाउल्लाह ने एक और एतराफ़ किया, उन्होंने कहा फैसलाबाद की पावर लूम्स बंद हो चुकी हैं। ये जब हम कहते हैं कि फैसलाबाद की पावर लूम्स बंद हो गई हैं, बेरोज़गारी हो रही है, फैसलाबाद के जो मज़दूर हैं उनका रोज़गार छिन गया है, लाखों लोग मुतासर हो रहे हैं, जब हम ये कहते हैं तो हुकूमत कहती है कि ये क्या कह रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं। अब ज़रा राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं, गौर से सुन लीजिए। फैसलाबाद की पावर लूम्स बंद हो चुकी हैं। राणा सनाउल्लाह का शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में उन्होंने एतराफ़ किया है। इस हुकूमत की तबाही की वजह से हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो चुके हैं।
और मुस्तकबिल करीब में बेहतरी की कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती। ये सिद्दीक जान साहब ने इसको ट्वीट किया है। तो अब आप ये देख लें कि राणा सनाउल्लाह साहब ने 2 एतराफ़ कर लिए और एक ऐसा स्टेटमेंट बोला है जो इनका पीछा करेगा। राणा सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को यूथिया कहकर मुखातिब किया है। ये एक गाली में से ये लफ्ज़ अखज़ किया गया है, यानी एक गाली है, गंदी गाली है, जिसमें से इस लफ्ज़ को अखज़ करके एक पॉलिटिकल पार्टी के नौजवानों को छेड़ा जाता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के यूथिया का वर्ड ये इस्तेमाल करते हैं। ये गाली में से अखज़ किया गया है। उन्होंने कहा ये जहां मिल जाए इसे सड़क पर उल्टा लटाओ और जूते मारो। राणा सनाउल्लाह साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है और अपने कारकुनों को इंस्टिगेट किया है। ये चीज़ राणा सनाउल्लाह साहब के सामने मौजूद रहेगी और रिकॉर्ड के ऊपर रहेगी और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि गालम गलोच कौन करता है, बदतमीज़ी कौन करता है और पहल कौन करता है। क्योंकि राणा सनाउल्लाह ने इससे पहले इमरान खान को बावला कुत्ता भी कहा है और इससे पहले राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान को उल्टा लटकाने की बात भी की है, धूणी देने की बात भी की है। और जैसे ही वो इलेक्शन हार गए हैं तो उनका पारा एक मरतबा फिर चढ़ गया है, क्योंकि वज़ीर दाखिला होने के बावजूद वो अपने हल्के में अपने घर की जो पोलिंग स्टेशन है वहां से भी बहुत बुरी तरह हार गए हैं। बदतरीन धांधली के बावजूद, इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मदद दस्तयाब होने के बावजूद राणा सनाउल्लाह साहब बहुत बुरी तरह शिकस्त खा गए हैं। अब एक और चीज़ है जो ताकत के ज़ूम में जो लोग मुब्तला हैं उनके गले की हड्डी बनने वाली है, और वो क्या है? वो है आज़म सवाती। देखें, इससे पहले जिन लोगों को नंगा किया गया, जिनके कपड़े उतारे गए, उन लोगों के मामलात में कपड़े उतारने वाले जो हैं वो बच गए। आज़म सवाती के मामले में नहीं बचेंगे। उसकी एक वजह है, आज़म सवाती अगर डट जाते हैं, इन्होंने सारी ज़िंदगी अमेरिका में गुजारी, बहुत अमीर आदमी है और इज़्ज़तदार आदमी भी है। आज़म सवाती अगर डट गए और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैंने नहीं छोड़ना, और इमरान खान साहब के साथ उन्होंने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है आने वाले दिनों में, जैसी उनकी ज़मानत हो जाती है, क्योंकि उनको अब जेल भेज दिया गया है। FIA की बात नहीं मानी जज मोहम्मद बशीर साहब ने, और अब वो जेल से जब जुडिशल हो गए हैं तो वहाँ से उनकी ज़मानत हो जाएगी। जब ज़मानत होगी तो वो इमरान खान के पहलू में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तयन करेगी कि वो क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कुछ इशारे दिए थे, उन्होंने कहा कि अयां करेंगे, इन सबको बताएंगे इनके बारे में जो ये कर रहे हैं। अब मामला ये है कि FIA तो कपड़े नहीं उतार रही, ये बात तो आप कर लें क्लियर, क्योंकि आज़म सवाती साहब ने भी ये बात की और बाकी लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने भी बताया कि उनको FIA ने कपड़े नहीं उतारे। ये कोई और लोग हैं जो आते हैं, और आज़म सवाती ने ये क्लेम किया कि FIA ने उनको किसी और एजेंसी के हवाले किया और उस एजेंसी ने तशद्दुद किया और कपड़े निकाले, जिस्म के कपड़े उतारे, नंगा किया। अब इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना पड़ेगा। नहीं लेंगी तो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डेफिनेटली जाएगा। वजह क्या है? हाई कोर्ट में तो जाना ही है। वजह यह है कि एक सेनेटर है, आम आदमी नहीं है। ये पाकिस्तान में टोटल 104 हैं। जैसे एक वज़ीर आज़म होता है, 4 वज़ीर आला होते हैं, ये बहुत अहम लोग होते हैं, एक सदर पाकिस्तान होता है, इसी तरह 4 गवर्नर्स होते हैं। तो सेनेटर्स जो हैं वो इनके बाद सबसे अहम लोग होते हैं मुल्क के अंदर। इनकी तादाद लगभग 104 है पाकिस्तान में। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने बेहतरीन लोगों को सेनेटर मुंतखब करवाती है। इनको अवाम वोट नहीं डालते, इनको अवाम के मुंतखब नुमाइंदे वोट डालते हैं, तो ये ज़्यादा मोतबर लोग होते हैं। तो एक सेनेटर को पूरी दुनिया के अंदर बड़ी इज्जत हासिल है। आप जहाँ पे भी देखें, दुनिया के जिन ममालिक में भी अपर हाउस का सिस्टम है, वो अपने अपर हाउस के लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो अपर हाउस के एक बंदे को एक ट्वीट करने के ऊपर और तनकीद आर्मी चीफ के ऊपर कोई अजीब चीज़ नहीं है। मरियम ने की है, नवाज शरीफ ने की है, कैप्टन सफ्दर ने की है, बेशुमार और लोगों ने की है। लेकिन एक सेनेटर को गिरफ्तार करना आधी रात को, पोतों और नवासियों के सामने मारना, और उसके बाद उसको उठाकर ले जाना, ले जाकर किसी और एजेंसी के हवाले कर देना और वहाँ पे उनको नंगा कर देना, ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी सोसाइटी में काबिल कबूल नहीं होंगी। अब जिस शख्स ने ये किया है उसको इसका जवाब तो देना पड़ेगा। इमरान खान साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ जिस दिन से वो शख्स इस्लामाबाद में तैनात हुआ है तब से अब तक इस किस्म की हरकतें हो रही हैं और ये गलत है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है, गैर इखलाकी है और इसका कोई गैर इस्लामी भी है और इसका कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान में उलमा बहुत बोलते हैं, लेकिन इस नंगा किए जाने के ऊपर कभी मैंने उलमा को बोलते हुए भी नहीं देखा, लेकिन ताकतवर हलकों के खिलाफ बोलते हुए डरते भी हैं।
लेकिन एक मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि मामला ये कोर्ट में जाना है। मिसाल में आपको, और इतना आसान नहीं रहेगा उस शख्स के लिए जिसको नंगा करके देखने का शौक है। मैं एक मिसाल आपके सामने रख देता हूं कि जब कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया था कराची में, तो आर्मी चीफ ने नोटिस लिया था और एक्शन लिया था। आपको याद है, कैप्टन सफदर कराची में गिरफ्तार हुआ था, आर्मी चीफ ने नोटिस लिया था और एक्शन लिया था। आज जो आदम सवाती के साथ हुआ है, आर्मी चीफ ने ना नोटिस लिया ना एक्शन लिया। दोनों केसेस में फ़र्क मैं आपको बता देता हूं। कैप्टन सफदर ने बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तौहीन की थी, जिसमें अफवाज पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान की दिल आज़ारी हुई थी, जबकि आदम सवाती ने आर्मी चीफ की तौहीन की है। तो क्या बाबा कौम की तौहीन के ऊपर नोटिस जब ले लिया इस मामले का कि उस बंदे के हक़ के अंदर फ़ैसला दे दिया, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आर्मी चीफ तो बहुत आए बहुत गए, बाबा कौम तो एक ही है हमारे। तो यहाँ पे कौन नोटिस लेगा? आर्मी चीफ यहाँ पे नोटिस क्यों नहीं ले रहे? यहाँ पे भी नोटिस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि किसको नंगा करने का शौक़ है और किसने ये जुल्म किया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।